Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I was discussing the NDA previous year questions solution. First part already done for trigonometry. So today's class, this video lecture will be for trigonometry part 2 and the year 2014 second session. This is my live class schedule, regular live class schedule. Please do join. Yeah, coming to the first question. So we'll solve basically using the formulas and tricks. So see here what is given, square root of 1 plus sin 2 theta. So what we know, हमें ये पता है कि cos square theta plus sin square theta this is equal to 1 and sin 2 theta की फॉर्मूला क्या है, 2 sin theta cos theta. ओके तो अब देखो 1 plus sin 2 theta this is equal to sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta. So this is the value of, this is the formula basically, a square plus b square plus 2ab. So we can write sin theta plus cos theta का whole square. अब square root of 1 plus sin 2 theta this equal to क्या है, sin theta plus cos theta whole square. So this is equal to sin theta plus cos theta. So see we got our answer. कौन सा ऑप्शन ट्रू है, देखो ऑप्शन बी cos थीटा प्लस sin थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों सेम ही होता है ना. तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. या सी इधर क्या है कि क्वेश्चन में cot a इक्वल टू 2 cot b इक्वल टू 3. अभी फाइंड करना है हमें cot ऑफ a प्लस b. तो हम tan का फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हैं ना. tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b. अगर तुम्हें कॉट का फॉर्मूला, कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे cot a इज इक्वल टू 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/2. उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल होता है बेसिकली. एंड cot b इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज tan b इज इक्वल टू 1/3. तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. तो इसमें एलसीएम कर दो, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 एंड इसमें क्या है 1/1/6. तो न्यूमरेटर में 5/6, नीचे भी 5/6, तो कैंसिल हो गया है. दिस इज इक्वल टू 1. तो tan 1 कब होती है, π/4 एंगल के लिए ना. तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू π/4. क्लियर. So this is also very simple questions. All questions are really simple. So we'll move to the next question. देखो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने 2014 सेशन 1 के लिए भी एक डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हुआ था. तो देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 66 एंड हाफ. तो 66 एंड हाफ डिग्री, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस 23 एंड हाफ डिग्री. देखो 66 प्लस 23 कर लो कितना आता है, 66 प्लस 23 इक्वल टू 99, सॉरी 89 डिग्री एंड हाफ डिग्री प्लस हाफ डिग्री दैट मीन्स 90 डिग्री. तो 90 से तुम 23 के माइनस करोगे, 23 एंड हाफ को माइनस करोगे तो 66 एंड हाफ आ जाएगा. अब देखो साइन 66 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 23 एंड हाफ डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 23 एंड हाफ डिग्री. ठीक है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर. अब देखो साइन स्क्वायर 66 एंड हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 एंड हाफ डिग्री. तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 66 एंड हाफ डिग्री मतलब cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, cos स्क्वायर 23 एंड हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 एंड हाफ डिग्री. तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू 23 एंड हाफ डिग्री. ठीक है. तो चलो अब क्या है कि 23 एंड हाफ दिस इज इक्वल टू 23 इंटू 2 प्लस 1 तो 47 डिग्री बाई 2. तो इसमें 47 डिग्री बाई 2.
2 कैंसिल हो गया है, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, cos 47। क्लियर? ये भी बहुत आसानी से सॉल्व था, इतना लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे 66.5 मतलब cos में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 66.5। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि cos 7 माइनस 3, नीचे क्या है sin 7 माइनस 2 sin 5x प्लस sin 3x। तो हमने पहले cos 7x माइनस cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos a माइनस cos ab का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a प्लस b बाई 2 sin b माइनस a बाई 2 ना। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 एंड सिमिलरली हम sin a माइनस sin b का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। देखो इसमें मैं लिखती हूँ फॉर्मूला, 2 sin a प्लस b बाई 2 दैट इज 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन, दोनों ही साइन आता है, b माइनस a बाई 2, b माइनस a, यहाँ पे b क्या है 3x माइनस 7x बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा 2 साइन 7 प्लस 3 10, तो 5x साइन माइनस 2x। तो साइन ऑफ माइनस x मतलब 2 माइनस आ जाता है बाहर, साइन 2x। अब देखो नीचे क्या है साइन 7x साइन 3x 2 साइन 5x, तो ऊपर एक साइन 5x आ गया है, तो नीचे हम 2 साइन 5x को ऐसे ही रख देंगे, साइन 7x प्लस साइन 3x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं पहले। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, 2 साइन a प्लस b बाई 2 7x प्लस 3x बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो देखो क्या आ गया है 2 साइन 5x कॉस 2x 3x माइनस 7x माइनस 3x दैट इज 4x बाई 2। तो अब देखो डायरेक्ट एक्सप्रेशन में चले जाओ, क्या है क्वेश्चन में, हमने अलग अलग से वैल्यू निकाल दिए हैं, माइनस 2 साइन 5x प्लस साइन 3x। तो न्यूमरेटर का क्या है माइनस 2 साइन 5x इंटू साइन 2x, और नीचे क्या है ये दोनों का वैल्यू क्या आया था 2 साइन 5x कॉस 2x माइनस 2 साइन 5x। तो अब देखो 2 साइन 5x कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ रहा है न्यूमरेटर में माइनस साइन 2x बाई कॉस 2x माइनस 1। अभी माइनस से भी मल्टीप्लाई, माइनस भी कॉमन ले लो नीचे से, क्या आ जाएगा साइन 2x अपन 1 माइनस कॉस 2x। तो अब देखो 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x। सब कुछ फॉर्मूला पे डिपेंड होता है ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो उतना आसान से सॉल्व हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। तो देखो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो कॉस एक्स अपन साइन एक्स, तो आंसर क्या आ गया है कॉट एक्स। अब देखो ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में कॉट एक्स है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? तो क्या किए थे हमने बेसिकली, देखो cos 7x माइनस कॉस 6 न्यूमरेटर का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने लिख लिए थे फॉर्मूला के हिसाब से। डिनोमिनेटर में हमने साइन 5x को क्यों ऐसे ही रख दिए थे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें ऊपर में 2 साइन 5x आया है और नीचे में भी एक 2 साइन 5x है, और हमें ये पता है कि 7 प्लस 3 मतलब 10x होता है, तो इसका फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई 2 होती है ना, तो 5x आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा साइन 5x का टर्म, इसीलिए हमने 2 साइन 5x को ऐसे ही रख दिए थे यहाँ पे। तो ये दोनों का क्या आया था, तो अब सिर्फ 2 साइन 5x को कॉमन ले लो, नीचे क्या आएगा cos 2x माइनस 1 एंड ऊपर से कैंसिल हो जाएगा 2 साइन 5x। अब देखो नीचे से माइनस कॉमन लो, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस cos x, ऊपर एक माइनस है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो देखो इसमें क्या है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी साइन ए माइनस कॉस बी is equal to cos c, then what is b equal to,
तो इसमें क्या है, इन्हें ट्राइंगल बोल रहा है, तो ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल, ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो हम इसको यूज करेंगे बेसिकली। तो देखो साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, तो देखो अब हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और इधर क्या आएगा फॉर्मूला, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2। एक मिनट, तो इसमें एक्चुअली कॉस बी प्लस कॉस सी था, तो जस्ट अ मिनट, इसमें कॉस बी प्लस कॉस सी था तो मैंने फॉर्मूला गलत लगा लिया हूँ इसमें। तो फॉर्मूला होगा कॉस बी प्लस कॉस सी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, दोनों ही कॉस में आएगा, तो साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब देखो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ओके, तो b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, तो हमें क्या चाहिए b प्लस सी बाई 2, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब देखो कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 क्या होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2, कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो अब देखो क्या हुआ है, 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल, अब क्या आया है, कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो अभी देखो a बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई 2, दिस मीन्स a इक्वल टू बी माइनस सी। ओके, अब देखो हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू बी आएगा। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई इम्प्लाइज दैट a प्लस सी के वैल्यू क्या था, b है, और यहाँ पे b ऑलरेडी है पाई, तो 2b इज इक्वल टू पाई, सो b इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें क्या फाइंड करना था, एंगल b का वैल्यू फाइंड करना था, तो एंगल b की वैल्यू आ गया है, क्या है आंसर, पाई बाई 2। तो आंसर इज पाई बाई 2। तो समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ कॉस बी को हम राइट हैंड पे लेके जा रहे हैं और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसमें पहले मैं गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दी थी, सॉरी फॉर दैट, तो एक्चुअली मैंने माइनस कर दी थी, तो माइनस नहीं था, प्लस है। तो अब देखो 39, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, tan x अपॉन tan y। चलो इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता दूंगी थोड़ी देर में।
कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल यूज करेंगे हम बेसिकली। जुगांतरानुपात हिंदी में बेसिकली जुगांतरानुपात कहता है इसको। तो चलो देखते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके क्या आएगा बेसिकली हमारा क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ऐसे है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस ऑफ दिस। ओके, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिकली, क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 दैट इज x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 कॉस दिस इज x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बाई 2। ओके, यहाँ पे देखो 2 कॉस x प्लस वाई प्लस, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली पेन का कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो हाँ x माइनस वाई बाई 2 साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बाई 2। इधर क्या है देखो, b यहाँ पे कैंसिल हो गया था, a कैंसिल, तो 2a अपॉन 2b, तो यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा है देखो, इसमें साइन y कैंसिल 2x बाई 2 दैट मीन्स x, यहाँ पे x कैंसिल साइन कॉस y, एक मिनट कॉस था, कॉस को मैं साइन लिखती थी, साइन x कॉस y, एंड यहाँ पे क्या है देखो y कैंसिल तो कॉस x, x कैंसिल साइन y इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज टैन एक्स इंटू कॉट वाई इक्वल टू a बाई बी। तो कॉट वाई मीन्स हमें ये पता है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, तो दिस मीन्स टैन एक्स अपॉन टैन वाई दिस इक्वल टू a प्लस बी, यही फाइंड करना था हमें। देखो हमारा आंसर भी आ गया है, तो आंसर क्या है बेसिकली, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये भी आसान था ना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किए थे हमने। ये फॉर्मूला क्या था, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो हिंदी में क्या कहते हैं, जुगांतर अनुपात इसको। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला। तो साइन ए साइन 60 माइनस ए, ये बेसिकली डायरेक्ट मैं बता दूंगी, इसका एक ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। ये बेसिकली फॉर्मूला होती है साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर, याद रखना। अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं बताती तो तुम्हें ये इसको सॉल्व करना पड़ता, पूरा साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए पूरा तुम सॉल्व करने जाओगे तो 4 क्वेश्चंस निकल जाएगा एक क्वेश्चन में, तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो इस अभी देखो कंपेयर करो क्या है, देखो इसमें क्या है, k है, तो हमारे इसमें क्या है 1/4 है, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/4, तो आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बोल रहा है, तो हम ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से भी इजी है। तो पहले ये हमारा इक्वेशन है, तो पुट थीटा इक्वल टू π/12, तो क्या आएगा देखो, tan 2 π/12 इंटू tan थीटा मीन्स π/12,
क्या आ रहा है, पाई बाई 6, तो 1/√3 इंटू 10 पाई/12 आएगा ना। तो अगर तुम देखो इसमें क्या है, 1 है, तो इसमें फिर अगर √3 10 पाई/12 की वैल्यू अगर √3 आता तो हमारा 1 आएगा, लेकिन 10 पाई/12 की वैल्यू √3 नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इज फॉल्स। अब देखो पाई/6 सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, 10 पाई/3 इंटू 10 पाई/6। 10 पाई/3 की वैल्यू क्या होता है, √3, पाई/6 की वैल्यू 1/√3, कैंसिल, तो 1 पाई/6 x आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन वेरीफाई करके इसको बता सकते हैं कि आंसर क्या है हमारा, पाई/6। अब तुम प्रोसेस से जाओगे, मैं प्रोसेस से भी बता दूंगी इसका क्या है। देखो tan 2 थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, दिस मीन्स cot थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो अब 2 थीटा इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा, ओके, तो 2 थीटा प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू पाई/2, तो 3 थीटा इक्वल टू पाई/2, तो थीटा की वैल्यू पाई/6, ये मेथड 2। मेथड 1, ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ गया है, पाई/6। क्लियर, तो आई होप तुम सब लोगों को समझ में आ गया है ये 2014 सेकेंड सेशंस की ट्रिग्नोमेट्री वाला सॉल्यूशंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि 2015 फर्स्ट सेशन के सॉल्यूशंस। ओके, यस गाइस, दिस इज द रेगुलर क्लास शेड्यूल, लाइव क्लास शेड्यूल। इसमें मैंने क्लास 11 एंड 12 के लिए फाउंडेशंस बैच एंड जेई के लिए मास्टर क्लास लेती हूँ, तो प्लीज डू ज्वाइन। Yeah, thank you for watching this video. Those who are new to this channel, please don't forget to subscribe my channel and please do share with others. Thanks a lot.